कर्जा में हो, रोज दमाद गाली देवे, पतोहिया गाली देवे, ये सब जो है समझ लेना कोई जहाँ कोई कमी आती, गर्म पड़े नहीं थे हम लोग। अगर सिखावट सही दिया होता तो सही सही होता। और रामायण सम को नहीं सब उपमा उपमेय, रामायण के बराबर और कोई गाथा कोई और ग्रंथ है ही नहीं जो कोई उपमा दे पावे। अब यहाँ पर देखो किसी का मैं नहीं बता, रामायण में लिखा जो पढ़ के बता रहा हूँ, किसी का निंदा नहीं, निंदा बड़ा खराब बात है, इससे बच के रहो। तो बताते हैं क्या, रामायण सम को नहीं सब उपमा उपमेय, उपमा भाषा और की कैसे को कवि देश, यावर रामचंद्र की जय। अब बताते हैं वही जो तुलसीदास है, बोले त्रेता भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि, सत करोर रामायण बाकी, इन मथि सार सूक्ष्म राखी। ये जो सार है ये बड़ा सूक्ष्म रखा, छोटा रखा कि समझ में आ जावे कि यार 2 मिनट, 1 घड़ी आधी घड़ी याद हमें पुनिया थोड़ा दिन राम का नाम रख लो, एक और आधा अक्षर का राम राम बोल दो, किसी को देखो तो बताते 100 माला का 108 माला जाप हो गया। तो ये बात क्या है, कोई दिखा दे आए तो राम राम, यही हमारा कर्म होता है। और यही कर्म मांगे में कोई भी दिखा जावे तो भैया जी ने निवेदन किए थे, हमारे यजमान जो थे सरिजन मणि ने, कि तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा गाथा छोड़ देना। तो ये भजन गाते हैं, आज से मौका लगे तो बाद में हम भाई मिथुन जी से बोलेंगे कि थोड़ा सा भजन सुना दे। और जहाँ से भजन छोड़ते हैं उससे आगे की मैं कथा थोड़ा बता दूँ। क्या है कि यही तुलसीदास जी सभी और जब सुंदर सुंदर कार्य करने लगे थे, जैसे कोई अभी कोई चमत्कार दिखाने लगे तो उनको क्या है, सब लोग उसी के पीछे पीछे भागने लगते हैं कि चमत्कार थोड़े दिन में होता है, फिर गायब होता है, धर्म में घुसा रहता प्राणी। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि तुलसीदास जी आकर चमत्कार लगे तो उस समय अकबर राजा थे दिल्ली में, कथा पुराना लोग जानते होंगे। तो वो क्या किया, राजा अकबर, उसको पता लगा, उसके दूत कोई गए थे, बोले कि बड़ा चमत्कारी आया है, सभी को अपने भर में रखा है, रामायण जाप कर रहा है, बात कर रहा है राम के बारे में। तो अकबर जी बोले जाओ उसको बुला लाओ। तो उनके जो बुलाने के लिए बोले नहीं नहीं नहीं, हमें क्या राजा से काम है। तो अपने आप सोचिए कि राजा के पास मैं नहीं जाऊँ, राजा सवार लेकर आएंगे, मुझे लेकर रात के जाएंगे। तो क्या है, कुछ दूतों के साथ उनके यहाँ चले गए। और जब राजा अकबर ने बोला कि अब हमें कुछ चमत्कार दिखा, तो बोलते हैं भगवान है, कहाँ भगवान है, लाओ दिखाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान को दिखा नहीं ना दिखा है, बस भगवान को मानता हूँ, भगवान है। तो बोले ठीक है, तो भगवान है, तो ठीक है चलो कारोबार तो बंद कर दे, जेल में बंद कर दिया। सुनना कथा अच्छे से। तो अकबर राजा है तो क्या होता, बंद कर दिया। अपने आप देखेंगे इसका राम कैसे आकर बजाता है। और उधर क्या करते हैं, बस चालीसा का कोई भाग अपने में जाप करने लगे। इतने में जाप करते करते क्या होता है, हनुमान जी को मनाए, हनुमान जी को जैसे मनाए, अंदर से बानरों आकर घेर लिए। और क्या है, बानर घेरने से पहले जब रास्ते में आते कोई दिखता तकलीफ दो, दुख दो, तो ऐसे पुरानी दिल्ली में होने लगा। तो जब ऐसे होने लगा तो क्या बोलते हैं, सब चमत्कार में क्या हुआ क्या हुआ, तो कोई एक बुढ़ा मियाँ था, भाई जो बिस्तर पकड़ के बंद रखे हो, उन्हीं के कलामात थे, वो कुछ कर रहा है, उधर से बुला रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको आजिमत बोलते हैं, जो मौलाना भाषा में क्या बोलते हैं उसको, बहुत कमती जानता हूँ मैं, अगर बोलना शुरू करूँ तो खराब लगेगा रामायण के समय। परंतु एक बात है, जबकि अभी उनका भी त्यौहार चल रहा है, इसी समय में वो भी कई लोग दिन में तो व्रत करते हैं, तो जो भी कोई सुन के खबर भी दे दे तो ठीक है, हमारा राम के नाम पे भी इस पर चर्चा हुआ था। तो वहां पर क्या होता है, बोले उसको छोड़ दो, जैसे छोड़े जितना बानर थे वहां से निकलने लगे, भागने लगे। परंतु तुलसीदास जी ये बात बताया, बोले ये बानर जो आए हैं दिल्ली में ही रहेंगे और यहाँ पर ही राज करेंगे, उनका राज चलेगा बानरों का। और आज भी दिल्ली में बानर है। और दूसरा जगह पर क्या है, उसको फिर नया दिल्ली बनाना पड़ा, वो दिल्ली पुराना टूट गई थी, इसीलिए वो नया दिल्ली है। तो क्या बताते हैं, बड़े बड़े कथा इसके पीछे में। तो यहाँ पर क्या है, भगवान का विश्वास करना, राम जी का विश्वास, तुलसीदास जी विश्वास करके तभी ये कार्य। जब तुलसीदास जी की कथा तो सुनेंगे तो बताते हैं कि तुलसीदास जी क्या है, 16वीं सदी में पैदा हुए थे 1554 में, और उसका 1631 में क्या हुआ था,
अंतकाल हुआ था। ऐसे ऐसे रामायण के माध्यम से कथा है और आगे की कथा हम बढ़ाएंगे। जहाँ पर हमारे मंडली की कथा चलेगी उस पन्ना को उल्टे उस पन्ना पर दिखाएंगे। बोले रामायण महारानी की जय। धनी धनी तुलसी दास मुनि ज्ञानी रची रामायण अति सुखदाई। तुलसी दास मुनि ज्ञानी रची रामायण अति सुखदाई। यहाँ पर कथा जो है चल रही है। बताते हैं कथा में जैसे हमने गाया, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहे और पार्वती मैया से बोले शंकर भगवान ने कहे ये कथा। और जब पार्वती मैया बताते हैं बोले शंकर भगवान से कि चरण विनती पकड़ कर कहता हूँ कि आप मुझे कथा सुनाइए। बोले यदि मैं स्त्री हूँ और मेरा इसमें अधिकार नहीं है तो भी मन वचन कर्म से आपकी दासी तो हूँ। और बताते हैं महात्मा लोग गुप्त तत्व को भी वहाँ नहीं छिपाते हैं जहाँ दुखी और अधिकारी पाते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि बोले शंकर भगवान से आर्त भाव में जैसे कोई चीज पूछना है, जानना है, अगर प्राणी विश्वास धारण करके अच्छा से जिज्ञासा तौर पर पूछे, तर्कबाजी से नहीं। कई लोग होते हैं पंडित जी अच्छा ही काहे करे, तो जैसे नहीं झूला में मछली मारो, पता नहीं लगे क्या करे क्या नहीं, अपने उसके समझ में नहीं आवे कि किससे बात करता कैसे बात करता, कोई आदर सम्मान नहीं। जहाँ पर आदर सम्मान ना मिले वहाँ पर ज्ञान देना बड़ा अच्छा बात नहीं है। जहाँ पर आदर सम्मान मिले वहाँ पर ज्ञान दे। जब सती मैया आई थी बोले शंकर के बाद राम जी को देख लिए और आकर चुप पे बैठ गई, तब उसे सती होना पड़ा। क्योंकि बता दे तू तो माता सीता का रूप धर लिए थे और तू तो माता समान, तू आगे बैठ और मैं तुझे कथा सुनाऊंगा तो सुनो। तब उसे जाकर जब राजा दक्ष के यहाँ गए तो उसको अपना तन जो है त्यागना पड़ा। तो यहाँ पर ये सब सोच कर पार्वती मैया
आनंद भाव से पूछती हैं। बोले अतियारथ पूछो सुरसाया, रघुपति कथा कहो करी दाया, कि दया करके मुझे ये कथा में श्रवण कराइए। प्रथम सो कारण कही विचारी, निर्गुण ब्रह्म सुखानी पुजारी, की क्यों प्रभु रामचंद्र जी आए, कौन है, और पुनि कहो प्रभु कब अवतारा, अवताते बाल चरित्र पुनि कहो उदारा, की बाल चरित्र जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो हमें कहकर समझाइए। और बताते हैं कि कहो कथा जानकी विवाह, कि जानकी के साथ विवाह कैसे हुआ, राज तजा सु दूषण कहा, ये सब कथा मुझे समझाइए। और फिर बताते हैं कि वन बसी कीन्हो चरित्र पारा, की वन में क्यों गए, और कहो नाथ जिमी रावण मारा, किस प्रकार से रावण को मारते क्यों मारा। और कहते हैं राज बैठ कीन बहु काला, की राज में फिर आकर बैठे बहुत दिन तक, और सकल कहो शंकर सुखशीला, बताते हैं कि हे प्रभु हे दयालु भगवान, ये सब कथा हमें श्रवण कराइए। और तब यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हेतु बताते हैं, सुनो गिरिजा हरि चरित्र सुहाए, विपुल विशद निगम गाये, हरि अवतार हेतु जय होई, इन मिति कहे जाए ना सोई। की परमात्मा का अवतार किस लिए होता है, शायद हम भी बोल दे कि हमें आज यहाँ बैठाने के लिए भगवान का अवतार, आपको जजमान बनाने के लिए अवतार हुआ, आप लोगों को कथा सुनाने के लिए अवतार हुआ हो। राम जी का अलग अलग अवतार, प्रभु श्री रामचंद्र जी का अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है, नो लिमिट इन दैट। परमात्मा सभी के लिए आए हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि राम मत करिए बुद्धि मनवानी, मत हमारे असु सुनो भवानी। अब भोले शंकर बताते हैं हमारी जो मत में है वो मैं कह रहा हूँ आपसे, अब ये ध्यान लगाकर सुनिए। तदपि संत सुनी वेद पुराना, जस कछु कही सुमति अनुकामा। की यहाँ पर सूजी महाराज 18 पुराण लिखे हैं, वेद व्यास कथा कहे हैं, बहुत 4 वेद का वर्णन हुआ है। ये सब नचोड़ कर ये सुंदर रामायण हमारे सामने आई है। और इसमें बताते हैं कि तस्मै सुमुखी सुनाव हो तो ही। अब यहाँ पर सुमुखी, कोई अच्छा बात सुनने लगे तो उसको मुख जो है सुमुखी बोलते हैं, दूसरा जो है उल्टा मुंह बनाकर बैठा रहे वो कुमुखी। कोई समय देखता है पंडित कब तक प्रसाद पंडित हमारे मुंह बना रहे वो कुमुखी हो जाता। अब अच्छा सुनना पंडित और जी बतावे हमें कोई ज्ञान मिल जाए तो सुमुखी। तो बताते हैं कि तब मैं सुमुखी सुनाओ तो ही समझ पड़े जैसे कारण मोही। बोले शंकर बताते हैं कि जिस तरह से मुझे समझ में आई कथा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का हानि होने लगता है, बताते हैं आगे कथा में कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लो, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी, ऊपर ले जाकर 50,000 लीटर पूर्ण रख लो। बताते हैं धरती के ऊपर बोझा नहीं है। जब पाप बढ़ने लगे, जब अत्याचार होने लगे, भ्रष्टाचार होने लगे, शिष्टाचार रहे नहीं जाए किसी में, तब पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ती है। और यहाँ पर वही बताते हैं बोले शंकर भगवान कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। एक बात टोको पूछो कि ध्यान लगा कर सुनो नहीं, दूसरा बगल ध्यान में बैठो, यहाँ कथा में आए बट मन लगा कहीं हो तो ये कथा सुनने की बात नहीं है। ध्यान यहाँ लगाओ, कुछ भूल जाओ तो राम राम में बोलो, कथा में आ जाओगे। मन में भूलो, अगर भटके लोगों बच्चों को याद आ के खाना खाए रही है कि नहीं, राम 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 जी उसको खवा नहीं खाना तो जानो। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, बोले करे अनिति जाए नहीं बरनी। इतना अनिति होने लगा कि उसका वर्णन तुलसीदास को बुखार से कर नहीं पा रहे हैं। कोई शब्द सरस्वती भी दे नहीं है। बोले जो काज से आंखी से देख लिया जाए, अब वो सब बोल नहीं सकोगे आप, क्या बताऊं कैसे बताऊं, इसको बंदी है नहीं कर पाओगे। बोले करे अनिति जाए नहीं वर्णी, सिद्ध ही विप्र धेनु सुर धरणी। कि जो साधु संत है, अगाऊ है, धरती है, जो पेड़ काट दो, अच्छा पेड़ काट के बिक दो, जो फल देने वाला है वो काट दो, फल के पेड़, बैल के पेड़, बकरी के पेड़ लगाओ। तो ये सब क्या होता है, धर्म की हानि है, अनाज की हानि है। तो यहाँ पर बताते हैं तब हमारे प्रभु आते बोले तब जब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो बताते हैं कि तब हमारे परमात्मा आते हैं अलग अलग युग में, अलग अलग समय पर अलग अलग धारण करके हमारे प्रभु आते हैं। बता दिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भारत अद्भुते धर्मस्य तदामी। बताते हैं गीता में श्री का सजम भवा पस्तानाय साधुना विनाशाय च दुष्ट
निष्क्रमणम धर्म संतराधारी संभवानी युगे युगे। इस तरह से उतरते गीता में लिखा है और इस भाव से परमात्मा ने अपने आप आते हैं और कैसे उतरते असुर मार था सुना नहीं, असुर लोगों को मारते हैं और फिर ब्रह्मा के वेद का मर्यादा बचाते हैं। बोले असुर मार था सुना नहीं, राखे निज निज श्रुति से तू जग विस्तार नहीं विसत यस, राम जन्म कर हे सियावर रामचंद्र की जय। तो राम जन्म का अलग अलग कारण बहुत सारे बताए गए हैं। अब इसमें वेदों में से निकाल के लाएं या गीता में से निकाल के लाएं, भागवत में से निकाल के लाएं या 18 पुराण में से निकाल के लाएं, ये सब रामायण में नचोड़ नचोड़ कर अच्छे अच्छे भाषा टीका में तुलसीदास जी रखती है। ये हम गा कर चलेंगे और चौपाई करेंगे। जय रामायण 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 Bye.